हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा इसमें है क्लास 10 मैथ का बहुत ही 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है। क्या क्वेश्चन है? थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछा है। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी का मान पूछा है। थीटा बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा की जगह पर 45 प्लस कॉट थीटा की जगह पर 45। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस, tan और कॉट और सेक और कोसेक 45 पे बराबर होता है, इसलिए tan और कॉट जो हो जाएगा 45 डिग्री पे 1 वैल्यू होता है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछा है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो देखिए साइन का केस में क्या होता है। साइन 0 डिग्री पे होता है 0, क्या होता है 0। 30 डिग्री पे होता है 1/2। 45 डिग्री पे होता है 1/√2। 60 डिग्री पे होता है √3/2, क्या होता है √3/2। 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1, क्या होता है 90 डिग्री पे 1। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ये साइन का वैल्यू होता है। तो बोला है साइन 45 डिग्री का, तो साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1/√2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है। क्या बोला है? 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो 234 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 234 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 234 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले लास्ट में अगर विषम संख्या रहता है तो 2 से लगाएंगे। एक बार में 2, और यहाँ पे एक बार में 2 लग जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 और 7, 1 और 4 14 हो जाएगा, जो कि 7 बार में लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लास्ट में विषम संख्या होता है 2 से नहीं लगता है। तो यहाँ पे 3 से लगाकर देखेंगे, तो 3 से लगेगा, क्योंकि सभी संख्या को जोड़ने पे 7 एक 8 और 1 9 होगा, और 9 में अगर 3 से भाग लग जाता है तो इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। यह 3 की विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ पे 3 तरीके 9 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 और 7 27, 9 तिया 27 हो जाएगा। फिर 39 में 3 से लगेगा 13 बार में, कितने बार में? 13 बार में। यहाँ पे बोला है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक बोला है। तो 3 कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। 3 गुने 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर में रहता है इसी को घात या घातांक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस तरह। अगला क्वेश्चन है 5, 6, 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6। देखिए इस तरह का दिया है अंक, इसमें बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। इस तरह का संख्या दिया है, इसमें बहुलक पूछा है। तो देखिए बहुलक क्या होता है? जो अधिक बार संख्या आता है वही बहुलक होता है। क्या होता है? जो संख्या अधिक बार रिपीट होगा वही बहुलक होगा। यहाँ पे देखिए 5 कितना है? तो 5 2 है, 3 है। 5 कितना है? 3 ठो है। 6 कितना है? 1 2 3 4 5, 5 ठो 6 है। 6 5 ठो है और बाकी संख्या कम है, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे 6 ही दिख रहा है। तो हमारा बहुलक जो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुलक 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां। समांतर श्रेणी 3, 5, 7 का सार्वंतर है। क्या क्वेश्चन है? समांतर श्रेणी 3, 5, 7 का सार्वंतर है। देखिए सार्वंतर निकालने के लिए बोलता है, तो हम क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे। a2 हमारा कितना है? a2 हमारा 3 है, और a1 कितना है? तो 1 है। यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है? 5 है। a2 कितना है? 3 है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसका मान लीजिए कि अंतर, इसका यहाँ पे देखिए अंतर समान आ रहा है, तो यही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सार्वंतर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। क्या क्वेश्चन है? √12 का परिमेयकरण गुणांक है। देखिए परिमेयकरण गुणांक कैसे करते हैं? यहाँ पे √12 है। √12 को हम लिख सकते हैं, √12 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुने 2 गुने 2। क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 3 गुने 2 गुने 2 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा यानी कि √12।
अब देखिए जो जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 3 रूट में बच जाएगा। तो जो रूट में बच जाता है वही परिमेयकरण गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पे रूट 3 बच गया तो यही परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के 12, कितना लिखेंगे? रूट के 12 और रूट में 3 है। अगर इससे इसमें गुणा कर देंगे तो रूट के 3 और रूट के 12, यहाँ पे रूट के 6 यानी कि 36 हो जाएगा। 12 तिया 36 और इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा और अब यह संख्या परिमेयकरण हो गया। तो यही यहाँ पे बोला था कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा? तो यहाँ पे रूट 3 होगा, यानी कि जो संख्या बाहर आ जाता है वो नहीं, जो रूट में बच जाता है वही परिमेयकरण गुणांक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7वां। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। क्या पूछा है? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो देखिए पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा 2 का घातांक कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 को हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा घातांक जो हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगला पेज में ऑप्शन होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 के पावर 6 होगा। क्या होगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8वां। सेक 60 डिग्री बराबर होगा। क्या पूछा है? सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सेक 60 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है तो आप कॉस 60 डिग्री का वैल्यू से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1, क्योंकि कॉस और सेक जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/1 हो जाएगा। इससे यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। क्या क्वेश्चन है? यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। यहाँ पे बोला है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। क्या बोला है? 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो जाएगा 90/3 यानी कि 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये बोला है साइन अल्फा। क्या बोला है? साइन अल्फा। अल्फा की जगह पर हम क्या रख देंगे? तो अल्फा की जगह पर हम रख देंगे 30 डिग्री। कितना रख देंगे? 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए किसी भी रूट में स्क्वायर आता है तो इसका 3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी कि 3 गुने हम इसको 3 लिखेंगे। कैसे? रूट का वैल्यू 1/2 होता है और 2 से 2 कट जाता है। क्या होता है? 2 से 2 कट जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुने 3। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। विवेकांक डी का सूत्र है। क्या क्वेश्चन है? विवेकांक डी का सूत्र है। तो देखिए डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का सूत्र जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। द्विघात समीकरण की घात होती है। क्या क्वेश्चन है? द्विघात समीकरण की घात होती है। तो देखिए आप सबसे पहले समझिए कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है। द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बोला है कि द्विघात समीकरण की घात होती है। ये वाला जो 2 है यही इसका घात होता है। क्या होता है? यही इसका घात होता है। द्विघात समीकरण ए बी और सी जो होता है वह एक वास्तविक संख्या होता है और ए बराबर 0 नहीं हो सकता है
और यहाँ पे बोला है द्विघात समीकरण की घात पूछा है, तो घात हमारा यही वाला 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण की घात जो होगा वह 2 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। दो रैखिक समीकरणों का एक ही हल होने पे रेखाएं होती है। क्या क्वेश्चन है? दो रैखिक समीकरणों का एक ही हल होने पर रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए है समांतर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी है संपाती। तो देखिए दो रैखिक समीकरणों का एक ही हल होने पे वह जो रेखाएं होती है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, उसका एक ही हल होता है। दो रैखिक समीकरणों का एक ही हल होने पर रेखाएं होती है वह प्रतिच्छेदी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। क्या क्वेश्चन है? समरूप समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए है बराबर, ऑप्शन नंबर बी है समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी है असमान, ऑप्शन नंबर डी है लंब। तो देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है वो होती है समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसकी भुजाएं का अनुपात हमेशा एक समान होता है। भुजाएं बराबर हो यह जरूरी नहीं है, वे केवल समान आकार के होते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। क्या क्वेश्चन है? समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। सब लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है, यानी कि बड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग अंतराल 10 और 20 का माध्यक है। क्या क्वेश्चन है? वर्ग अंतराल 10 और 20 का माध्यक है। देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं पहले वाले को निम्न सीमा, दूसरे वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। यानी कि दोनों संख्याओं को निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 10 प्लस 20 करेंगे। क्या करेंगे? 10 प्लस 20 और 2 से भाग देंगे। यही इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो 10 प्लस 20 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां। एक सिक्का उछालने पे हेड आने की प्रेरकता। क्या क्वेश्चन है? एक सिक्का उछालने पे हेड आने की प्रेरकता। तो देखिए एक सिक्का को उछालने पे हेड आने की प्रेरकता जो होती है वह 1/2 होती है, क्योंकि सिक्के के दो बराबर संभावना वाले परिणाम होते हैं, हेड और टेल। तो प्रेरकता बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रेरकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रेरकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल। तो हमारा यहाँ पे जो हेड हो जाएगा वह हो जाएगा अनुकूल, और कुल हमारा जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हेड जो हो जाएगा हमारा अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, और टोटल जो हो जाएगा यानी कि कुल परिणाम हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18वां। गोले के आयतन का सूत्र होता है। क्या क्वेश्चन है? गोले के आयतन का सूत्र होता है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हमारा 15-16 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।